रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं और हुकूमत की नाअहलियां देखें कि 4 साल हो गए खुद अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा दौर नहीं देखा गया। पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा आसमान को छूने लगा है। DGPDMA के 70.7% तक पहुंच गए हैं। रवां माली साल के पहले 6 माह में कर्जों का हुजम 6 अरब 80 करोड़ डॉलर बढ़ गया है। फाइनेंस डिवीजन जराये के मुताबिक पाकिस्तान में जो मुआशी मामलात में कर्जों का सबसे बड़ा खतरनाक मामला, रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सिर्फ इस एक साल में 7,000 अरब का इजाफा। स्टेट बैंक ने जो आज डाटा जारी किया वो आप जरा पढ़ें। ये आज की खबर है। सारे रिकॉर्ड टूट गए। मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह पर एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,846 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। फरवरी 2026 के एक महीने में मरकजी हुकूमत का कर्जा 555 अरब रुपए बढ़ा है। 555 अरब एक महीने में कर्जा बढ़ा है। अंदाजा लगाएं, ये तकरीबन 16 से 17 अरब रुपया रोज का कर्जा है। 16-17 अरब जो हुकूमत रोज का कर्जा ले रही हो वो तरक्की कर रही है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की शरह में इजाफे का इम्कान है। आलमी बैंक बता रहा है भाई और कितनी महंगाई भी कर रही है। आलमी बैंक कह रहा है भी और महंगाई होगी। अभी तो IMF से कमिट कर लिया है कि डॉलर भी महंगा करना है। और ये जो पेट्रोल का शौक लगा है कितना वापस आ सकेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान का कर्ज अब 81 ट्रिलियन PKR तक पहुंच चुका है, यानी अगर डॉलर में हिसाब करें तो लगभग 290 बिलियन डॉलर। और सोचिए, हर नागरिक पर करीब 3,25,000 रुपए का कर्ज चढ़ चुका है। अब सवाल यह है, इस हालात पर पाकिस्तानी सीनियर जर्नलिस्ट हसन निसार का क्या रिएक्शन है, देखिए आगे इसी वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ये खबर अब हर तरफ है क्योंकि ये तो अब स्टेट बैंक का डाटा है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,846 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। फरवरी 2026 के एक महीने में मरकजी हुकूमत का कर्ज 555 अरब रुपए बढ़ा है। एक महीने में, यानी एवरेज अगर हम निकालें 80,000 अरब रुपए अगर कर्ज है, हर साल पाकिस्तान लगभग 1,000 से कुछ ज्यादा कर्ज लेता रहा, तो इन्होंने 7,000 अरब रुपया एक साल में ही कर लिया है। 7 गुना ज्यादा। ये है इनकी कारकर्दगी। हर चीज के रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी के बावजूद खतरात बदस्तूर मौजूद है। एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है। खबर ये आई है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से अब 19 महीने का तकरीबन 2 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। महंगाई 12.15% पर पहुंच गई है। ये समा टीवी खबर चला रहा है और इसके ओनर, इसके मालिक अलीम खान साहब, वो वफाकी वजीर भी हैं, उनके चैनल को भी ये खबर चलानी पड़ रही है। गुज़िश्ता हफ्ते 28 अशिया ज़रूरिया कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है और ये बड़ा इजाफा है जी। इसी तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। हसन साहब, अखबारी खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 79,882 अरब रुपए पर पहुंच गई। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,846 अरब रुपए का इजाफा हुआ, जबकि फरवरी 2026 के एक महीने में मरकजी हुकूमत का कर्जा 555 अरब रुपए बढ़ा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2026 तक के वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया। देखो, मैंने आपके पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि हालात मामूल पे आते ही ये बिल्कुल बकवास है, चूंकि इस मुल्क में हालात मामूल पे आने ही नहीं। कि मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, हो नहीं सकता। स्नो बॉलिंग हो गई है, ये हिरन चाल में पड़ चुका है। ये जो नक्शा आपने बताया है, तो भाई हम तो बगैर किसी जंग के हालत जंग में हैं। झूठ बोल रहा है जो बोल रहा है। इस मुल्क का इलाज ये भी झूठे, इनके इशारे भी झूठे, इनके बयान भी झूठे। सादा बात है, हालात बिल्कुल इनके बयानात के बरक्स हैं, बिल्कुल उलट। और ये होना भी नहीं। मैं बार मैं थोड़ा बेवकूफ हूंगा, इतना नहीं कि इतना कैटेगोरिकली नई बात नहीं किया करते। थोड़ी सी गुंजाइश मुकरने की रख लेते हैं। मैं नहीं रख रहा। हो गया नहीं होना, उसकी सूरतें क्या होंगी ये एक्सपर्ट से पूछ लो। हाँ तो भाई, ये जो आपने कहा है कि मरकजी हुकूमत का कर्जा 555 अरब रुपए बढ़ा, 555 अरब रुपए बढ़ा, 79,882 रुपए पर पहुंच गए नई बुलंद तरीन सतह। और बात सुनो, इतने सालों से रुकने पे आ रही है, मतलब क्या है? ढलान की तरफ गाड़ी जा रही है, बस खत्म। इन्होंने तो क्या मड्डा दी है, लोगों की चीखें क्या। मेरा ख्याल है ये मामला अगर चलता ना तो आम आदमी के लिए तो अपना कोई अजीजो अकारब में मरमरा जाए, अल्लाह ना करे, तो उसका कफन दफन उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। पावर्टी लाइन की डेफिनेशन भी यही है। कफन दफन बड़ी महंगी हो गई है चीज, कब्रें मिलती नहीं।
अहबाब आते हैं, ताजियत वगैरह, उनको खुदा का खौफ करो। आटे से लेके बिजली, गैस, पेट्रोल, कौन सी चीज है जिसने लोगों की जिंदगी जीरण नहीं कर दी? ऐसी ऐसी बद्दुआएं इनको पड़ रही हैं। और ये इशारिये, वो इशारिया कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? इशारिया क्यों देते हो? ये 28 करोड़ इशारिये ही फिर रहे हैं सड़कों पे। उनके चेहरों पे रौनक होगी, वो रिलैक्स करेंगे, फलाना होगा, लेकिन उनका अपना भी इसी तरह। जिस बाजार से एक लंबी चौड़ी बारात आराम से गुजर सकती है, मैं अवाम भी वैसे ही हैं, वहां से आप अकेले नहीं गुजर सकते, इतनी तजावुजात हैं। तो बस ठीक है, ईरान तो हालत जंग में है और अब से नहीं है, अब बहुत टाइप की शुरू हो गई है। पहले वो सैंक्शन, वो भी एक जंग की किस्म है, तो लगे हुए हैं। यहाँ तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह जंग नहीं है, लेकिन जंग से बदतर हालात हैं। हम पता कौन लोग हैं? बहुत ढीठ और बेशर्म। हम दहशतगर्दी उसको कहते हैं जिसमें धमाका हो, बोटियां उड़ें, खून के छींटे दिखाई दें, वो दहशतगर्दी है। जेड़े चुप करके मुठ रख के अरबों रुपया मुल्क तो बाहर ले जाते, बाहर जायदादें बनाते हैं, ये करते हैं। वो पता नहीं केड़े बुर्ज के तो सुने टठेरे होते की हजवेरी, पता नहीं की टावर्स वगैरह, मुझे को लोग उसकी कहानी बनाने दे, वो किस पाकिस्तानी की है, फलाना है टमकाना, उसको नहीं दहशतगर्दी। यहां दहशतगर्दी सिर्फ एक चीज का नाम, गोली, बम, फलाना, आग लगे, धमाके हों, लाशें गिरे, वो दहशतगर्दी। जिंदा लाशें फिर रही हों, वो दहशतगर्दी नहीं। हालात मामूल पे आने ही नहीं। हालात हाजरा को बड़ी देर हो गई, 78 साल नाजुक मोड़। हम होश संभालने के बाद स्कूल से लेके इस बुढ़ापे तक कब्र किनारे पहुंचने, मैं तो जब से होश संभाला है, हालात मामूल नाजुक मोड़ से गुजर रहा है मुल्क। कमाल है भैया, मोड़ मुकन ची नहीं आ रहे, 78 साल हो गए, पता नहीं लंगड़े मोड़ रहे ने, कौन है, कोई क्रॉल कर रहे ने, माजूर ने, अपाहज ने। ये हालात मामूल पर आते ही देखो कैमरा ट्रिक है, ये बड़ी 420 और चालाकी है, चकारी है, चतर चालाकी है। हालात मामूल पे आने ही नहीं तो बोगस है। और ये जो पिछले दिनों पेट्रोल बढ़ाया है और फिर थोड़ा नीचे किया है, उसके पीछे भी नफ्सियात है कि पहले इनकी चीखें निकलवाओ, फिर चुंडी जरा ढीली करो, तो जो बड़ा हुआ है वो उस पर थोड़ा सा उनको स्वालो करना आसान हो जाए। क्या कहूं, सोची समझी थी तो सवाल ही नहीं पैदा। शर्त लगाई है उसने, जिसने भी कहा है ये हालात मामूल पे रहते ही मामूल पे आना ही नहीं। जिथे बाहर बुर्ज बन रहे होंगे पाकिस्तानियों दे, उथे अंदर ते बुर्जियां भी नहीं रहनियां। हुक्मरान याद रखना, ये मनूस मोड़ मुड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। इस मुल्क में 20 रुपये मन आटा, आज 25 रुपए, 20 रुपए की रोटी। तो खुदा का खौफ करो। ये राज्य के उस लेवल पे चले गए, इतना हराम इनके पास है कि ये गरीब आदमी का दुख या दर्द महसूस भी नहीं कर सकते। और ये बात है ठीक, ये फितरी बात है। जिसकी जिंदगी स्मूथ चैन से गुजर रही हो, वो को बड़ा ही उल्लू का पट्टा होगा। अगर वो कुड़ेगा, मरते रहे, ढिड न पईयां रोटियां ते सारे गल्लां खोटियां, जेदे ढिड पराठियां ना भरे ओनू की लगे। वो इनका सारा कुछ बाहर है। ये जो यहाँ अरबों खरबों के इनके हैं ना असासे मसासे, ये तो कुछ भी नहीं। ये तो सबमरीन का नहीं है, टूटी जी फिर रही होती, बाकी सारी सबमरीन पानी के नीचे होती है। ये छोड़ो, ये नहीं होना। हालात मामूल पे आएंगे ही नहीं। उसकी 2-3 शराइत मैंने बताई। बुनियादी जौहरी तब्दीलियां, उफ़की और अमूदी, इसके अलावा सारे जितने औलिया बर्रे सगीर के जो भी आके बैठ जाए तो कुछ नहीं होना। वो ज़ुल्म जबर की इंतहा है, हर जगह मैफियाज है, ना ऊपर खैर है ना नीचे खैर है, और कारोबार सिर्फ एक ज़र, ताकि भूखे नंगे मौज करो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।